सभी साथियों को राधे राधे। तो प्यारे भाइयों, आप सभी को पता है कल इलाहाबाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है। तो हम बात करेंगे पूरे पेपर एनालिसिस की कि कैसा पेपर आया है और आपके कितने सही बने। ज़रूर कमेंट में बताएं। जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो प्यारे भाइयों, आप जानते हैं कि पेपर अच्छा खासा आया है और सभी भाई जानते हैं कि टाइम का भी विशेष ध्यान रखा गया है इसमें, क्योंकि आप सब भाई जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जैसे एग्जाम दे के आए हैं तो आप जानते हैं कि टाइम का अभाव सभी को पड़ा है कम। और पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, क्योंकि कुछ भाई कह रहे थे कि इजी है, ये है वो है। तो आप जो भी भाई दे के आए वो अवश्य से बताएं कमेंट में कि कैसा लगा आपको पेपर, क्योंकि भाई मुझे तो हार्ड लगा है और आप सभी भाई जानते हैं कि हार्ड पेपर था। तो प्यारे भाइयों, एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो आप जरूर बताएं कि आपके कितने सही बने हैं कमेंट में। ठीक है प्यारे भाइयों, और हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा आया है। और भाई बहुत अच्छा आया है। जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो देखिए भाई, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैंने और जूम कर दिया है, तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, पहले हिंदी का मिलान चल रहा है। लेखक के अनुसार कौन से जापानी खिलौने विदेशों में बिकते थे? तो हाथ के बने खिलौने। ठीक है, हाथ के बने खिलौने जापानी में बिकते थे। अब देखिए, जापानी कन्याएं और स्त्रियां अपनी दस्तकारी से किस वस्तु को हजारों की कीमत का बना देती थी? किसे? रेशम की। ठीक है, रेशम। गद्यांश के अनुसार जापानी तत्वज्ञानी का कथन किससे संबंधित करता है? तो किससे करता है? 30 करोड़ भारतीय नर नारियों से। तीसरे का तीसरा। तो अवश्य बताएंगे आपके कितने सही बने हिंदी में या किसी में भी, जो भी आपके बने। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है व्यंजन संधि। ये भाई हमारा गलत है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? मतैक्य नहीं है, क्योंकि यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है ये पूछा है इसमें, तो गुस्सा नहीं होगा। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का कौन सा नहीं है? खग केतु, अंडज है, विहग है और नवचर है। क्वेश्चन 7, गांव के प्राचीन बरगद को कटवाने का निर्णय लेकर प्रशासन ने ग्रामवासियों को कृतवृत्त कर दिया था, किंतु फिर वह बढ़ते रोष को। तो इसमें पूछा कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो आप जानते हैं कम ठहराव के लिए कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? अल्प विराम। तो प्यारे भाइयों, पेपर का लेवल तो आप लोगों ने देखा है कितना हार्ड है, और टाइम भी देखा है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम पड़ा है सभी भाइयों को। अवश्य बताएं कि किन किन भाइयों को टाइम कम पड़ा है, और आप अवश्य बताएं कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है सेकंड पेपर, क्योंकि पहले पेपर में तो 88, 87, 90 तक, 91 तक बच्चे थे, पर इसमें मुझे अभी हाईएस्ट बच्चा नहीं मिला है। तो अवश्य बताएंगे आपके कितने सही है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का देखिए, इसमें क्या है? इप्सित। इप्सित आपका अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बड़ी की मात्रा आएगी, और आत्म तत्व होता है। ठीक है, ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। वक्र का ऋजु होता है, हेय का स्तुत होता है, आकर्षण का विकर्ष होता है, तटस्थ का पक्षपाती। तो इसका क्या होगा? लास्ट। ठीक है प्यारे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या बोलते हैं? अजातशत्रु। निजवाचक सर्वनाम आप जानते हैं, आप, हम, अपने, ये सब होते हैं निजवाचक में। सार्थक क्रम, देखिए ये बहुत सारे बच्चों का अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसमें आपको टाइम लगा हुआ। देखिए इसमें कैसे करना है। अरे देखो यह किस प्रकार की भाषा का प्रयोग वहां खड़े हुए लोग कर रहे हैं? तो पहले क्या आएगा आपका? अरे देखो बी, फिर आएगा डी यह, फिर ई किस प्रकार का, फिर ए, और फिर सी।
इसका ऑप्शन होगा लास्ट। देखिए आप देख रहे होंगे पूरे YouTube पे किसी ने इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं कराया है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह पेपर बहुत ही हार्ड आया है और आप भी जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन किसी भी भाइयों को नहीं मिल रहा होगा। सुब्रन को ढूंढते फिरत, तो सुब्रन शब्द आप जानते हैं यह श्लेष का होता है, क्योंकि इसके अनेक अर्थ होते हैं। उस अब देखिए ये उस गाल बजाने के अलावा किया ही किया है, तो डीग मानना। ठीक है, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण। भाववाचक संज्ञा क्या है आपकी? औचित्य। निम्नांकित में से प्रत्यय निर्मित शब्द की पहचान करें। प्रत्यय पूछा है इसमें, तो देखिए ये गलत है इसका। इसमें क्या है? भुक्कड़, भूधन अक्कड़ आएगी आपकी, तो प्रत्यय क्या आएगा आपका? अक्खड़। ये भाई साहब इसका सी होगा, भूधन अक्खड़। ठीक है प्यारे भाइयों। उल्लेख में प्रयुक्त उपसर्ग, उल्लेख में क्या होगा? उत, उत। कोई ये लगा के आया होगा तो उसका गलत है, उत होगा। ठीक है। वचन की दृष्टि से असंगत युग्म, तो नीति का नीतियां होता है, वधु का वधुएं, दरी का दरिया, दर्शन का दर्शनों नहीं होगा। ठीक है प्यारे भाइयों, बी सही है, मतलब इसमें केवल बी। उसे मुख्यतः वित्तीय क्षेत्र से संबंधित पुस्तकों में ही रुचि है, इसका ऑप्शन डी। उपकार के बदले उपकार, प्रत्युपकार, ऑप्शन 3। सत्य है व्रत जिसका। देखिए इसमें थोड़ा डाउट है, आप जानते हैं यह वैसे तो कर्मधारय है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्मधारय, पर इसमें जब कर्मधारय नहीं है तो ये बहुव्रीहि भी मान सकते हैं और या अव्ययी भाव, इनमें से कुछ भी। वैसे मेरा मानना यह है कि इसको बहुव्रीहि मानेंगे। अब आप सभी भाई जानते हैं जब कर्मधारय नहीं दिया हुआ तो बहुव्रीहि की तरफ चले जाते हैं। अब देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। अब देखिए नेक्स्ट, इंग्लिश बाद में कराऊंगा आपको। ठीक है प्यारे भाइयों, अब चलते हैं आपका जीएस की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए, देखिए जीएस भी ऐसे नहीं है कि नॉर्मल पूछ लियो, अच्छी खासी पूछी गई है। आरओ के पेपर में देखा होगा आपने, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही आपको लेवल अच्छा मिला है इस बार, क्योंकि पहला पेपर इजी था तो हालत अच्छी थी और इस बार हालत खराब है, सभी साथियों की हालत खराब है। तो देखिए नीचे दो कथन, प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख होते हैं तथा देश के सर्वोच्च अपराधी, तो ये गलत है। राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं तथा सभी सरकारी शक्तियां का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। पाठ को संपादित करने के दौरान रीडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, सेंट्रल प्लस वाई। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी भाई जानते हैं। बिजली की सहायता किसी वंचित धातु की किसी अन्य धातु पर परत जमाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ये भाई रुको, इसमें कहलाती है विद्युत लेपन। ठीक है, ऑप्शन 3। तालिका फर्स्ट के साथ तालिका सेकंड का मिलान करना है, तो देखिए लक्ष्य गरीबी, ठीक है, और लक्ष्य 5 असमानता को कम करना, लक्ष्य 4 गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, लक्ष्य 10 लैंगिक समानता। अच्छी जीएस है, मतलब ऑप्शन सेकंड सही है, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि सॉल्यूशन अभी आपका आया नहीं है, तो देख सकते हैं, नहीं तो सभी साथी डाल देते हैं, सभी यूट्यूबर डाल देते हैं। किन ग्रहों के चारों ओर वलय नहीं है? तो किन के नहीं है? बी और डी के, बुध और बृहस्पति के। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन का निर्णय प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि है, बिल्कुल सही है। परिवहन, भंडारा, संचार, बैंकिंग तथा व्यापार द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है, बिल्कुल गलत है। तृतीय के हैं, किसी दूसरी जगह लेना, बैंकिंग है आपकी, भंडार संचार है, परिवहन,
तो तीसरे क्षेत्र में आते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, क्या ऑप्शन होगा 4th। अब देखिए क्वेश्चन 58, ये भी मिलान का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 85, तो देखिए आपका इसी से हो जाएगा, इसमें कोई नहीं दिया है, आप आराम से कर सकते हैं। एक सेकंड है, तो इसी से आप एनिमेटेड कर सकते हैं 4th। अब देखिए 59, विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को इसे संरक्षित करने का अधिकार है। यह विशिष्ट अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन ए। भाई जीएस भी ठीक ठाक है, आप अवश्य बताएं कमेंट में कि जीएस में आपके कितने सही बने, हिंदी में आपके कितने सही बने, मैथ में आपके कितने सही बने। और भाई एक आध क्वेश्चन मान लो मिस्टेक कोई गलत होता है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है भाई। और मैं आपको लास्ट में कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स होने चाहिए प्यारे भाई, ठीक है। मुगल शासन में एकमात्र सामग्री जजीर सुल्तान को हराने के बाद बागी जनरल मालिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने किस किले के, तो क्या है, किला मुबारक, ये खूब पढ़ा होगा आपने। 60 का सेकंड, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को किस लड़ाई में हराया? तराई की पहली लड़ाई में, ऑप्शन। अब ये भी देखिए आपका मिलान वाला क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आए। कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में। मसाला बोर्ड कहाँ है आपका? कोची केरल में, ठीक है। रबड़ बोर्ड कहाँ है आपका? कोट्टायम केरल में। भारत अंगूर का कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन 3। महाराष्ट्र में नौवारी से क्या संदर्भ होता है? क्या एक परिधान है? परिधान बोलते हैं नौवारी को, ठीक है प्यारे भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान है आपका। सुश्री शोभाना किससे संबंधित है? कला से। और पीआर जीरेस किससे है? खेल से। तो इसी से मिला लो आप, ए का सेकंड और सी का 4, तो इससे ही आपका हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन 4 सही है आपका। अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का है, कौन किसको मिला था? स्टीन क्रे, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए 66 का क्या आपका, ये भी मिलान है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। पैराफेरिन मोम क्या है आपका? मलहम मोमबत्ती है, ठीक है। अब क्या है? बिटुमेन क्या है? पेंट सड़क है। तरल रूप में क्या है? घरों और उद्योगों के मिट्टी के तेल, स्टोव, लैंप, ये। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका? लास्ट, ऑप्शन 4। जरूर बताएं कितने सही है। और आप देख रहे होंगे पूरे यूट्यूब पे किसी ने सॉल्यूशन नहीं डाला है प्यारे भाइयों इसका। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देखिए। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर से सभी अंगों को ले जाती है, बिल्कुल सही है। नसें ऐसी वाहिकाएं हैं जो कार्बन और डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी अंगों से वापस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2। और देखिए 68, जाइलम जल तथा पोषक तत्वों से परिवहन है। मूल रोम जल तथा खनिजों की अवशोषण है। फ्लोएम का क्या है आपका? भोजन का परिवहन है। रंध्र क्या है? वाष्पोर्जन की प्रक्रिया, तो ऑप्शन 4, ठीक है प्यारे भाइयों। 69 है आपका, निम्नलिखित में से किस गतिविधि का संबंध ई कॉमर्स से है? किससे? ऑनलाइन शॉपिंग से। नेक्स्ट देखिए, तालिका फर्स्ट के साथ तालिका सेकंड, तो देखिए इसको मैं आपको बताता हूं। जो फ्रांस गणतंत्र है वो कब है आपका? 1792 या 93। और आपका नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब है आपका? 1804 में। तो इसी से कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ए का सेकंड हो जाएगा आपका, और 91 का ये हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों। ऐसे 2 से एलिमिनेट करना था आपको, जिस भाई को आता है, नहीं आता तो भाई कोई बात ही नहीं है, आप जानते हैं। 71 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट इकाई नहीं है? क्या नहीं है? फ्लोटर नहीं है, ऑप्शन 4। किसे पानीपत में सन 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? किसने? बाबर ने, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? क्या है? ए और बी, पवन बिजली और पवन ऊर्जा। प्यारे भाइयों जीएस में अवश्य बताएं कि आपकी जीएस कैसी थी, कितने सही बन रहे हैं।
और आप जानते हैं कि यह पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। और प्रोसेसर की जो जॉब है कितने मार्क्स पर मिलेगी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस बार पिछली बार से कट ऑफ कम रही है, क्योंकि इस बार टफ पेपर है। और आप जानते हैं जिस भाई ने यह पेपर सॉल्यूशन किया होगा वहां पर टाइम भी बहुत कम पड़ा है, क्योंकि टाइम का विशेष ध्यान रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ क्या बहुत सारे बोल रहे हैं। अब देखिए रियलिटी तो आप ही बताएंगे कमेंट में कि लास्ट में जो सब्जेक्ट रह गई है उस पर हमें तुक्का लगाना पड़ा है, क्योंकि हम पे टाइम कम पड़ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तालिका फर्स्ट के साथ तालिका सेकंड का मिलान करें। डेविस कप आप जानते हैं टेनिस से, तो ए का फोर्थ कौन सा है, ए का फोर्थ, इसी से कर लो सिर्फ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं जाओ मत फिर। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन मिल रहा है तो पहले का क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा इसका। ठीक है, 75 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान 2022 किसको मिला, ये मिथुन चक्रवर्ती। ये गलत है, मिथुन चक्रवर्ती को। एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 75 लीटर है, दूध तथा पानी का अनुपात 13:2 है, तो ये आपने कर लिया हुआ 4.1। देखिए थोड़ा मैं बता दूं, इसको आता है तो 2 है, तो 75 लीटर मिश्रण है, 15 निकाल लिया तो कितना रहेगा 60, 15 बराबर 60, 15 चक 60, 13 चक 52, 4 दूनी 8। अब देखिए ये क्या कह रहा है, बाद में मिश्रण है 5 लीटर पानी, तो पानी क्या ये है 5 मिला देगा तो कितना हो जाएगा 13 और 52, तो 13 चक 52। इसका रेशियो पूछा है 4:1, ऑप्शन डी। ठीक है प्यारे भाइयों, ऐसे करना था। 24,000 क्रय मूल्य किसी वस्तु का दुकानदार क्या मूल्य अंकित करें तो 16% छूट देने के बाद यह 12% लाभ अर्जित करता है, तो कितना है इसका 32,000। जिस भाई को कोई भी दिक्कत है तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, तो मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे भाई, 78 का क्या है, फोर्थ 3/4। आकृति से x का मान क्या है 3, 72। ठीक है प्यारे भाइयों, के किस मान के लिए 5 अंकों का संख्या 74, 50 के 8 दे रखा है, तो क्या है, देखिए 8 का भाग जानते हैं आप, लास्ट के 3 डेटों में दे लो, 8 6 48, 2 बची 8 3 24, ऑप्शन 4। साधारण ब्याज की किसी दर से 12,000 की राशि 5 वर्षों में 70,400 हो जाती है, तो 3 वर्षों में किस प्रकार साधारण ब्याज 4,050 होगा, कब होगा 15,000 की राशि में। विपिन ने कुल 2 लाख की राशि 4 कंपनियां दी, 82 का, देखिए 82 का, इसमें थोड़ा मैं आपको बता दूं, जैसे लाभांश दिया होगा तो ये, अब इसका थोड़ा क्लियर नहीं, आप देख लेना कि ये माइनस में दिया है तो फिर ये होगा। ठीक है प्यारे भाइयों, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये होगा 9800। आप कमेंट में अवश्य बताएं कि इसका ए है या बी है। कुल छात्रों का 33 सही 1/3 है हॉस्टल ए में, तो 83 का आंसर क्या होगा प्यारे भाइयों, 83 का होगा 16 सही .67। बिल्कुल राइट है, ये कोई दिक्कत ना ले भाई, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, भेज सकते हैं। 84 का क्या होगा आपका, ऑप्शन डी 8,460। ये आप लोगों ने किया होगा, बी का लाभांश ज्ञात करें। देखिए 85 क्या कह रहा है, आपने देखा होगा, आपने किया होगा, इसमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यदि आंकड़ों के अनुसार ये संख्या दी है तथा 53 का एकमात्र बहुलक 57 है, तो इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन सी 5। 87 दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 10 गुना है, तो एलसीएम तथा एचसीएफ का अंतर 135 है, तो इसमें पूछा एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 45 होगी प्यारे भाइयों। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी सी 9 दिन में और ए सी मिलकर उस काम को 18 दिन में, तो सी अकेला इसको कितने दिन में करेगा 24 दिन में। भाई हालत तो सबकी खराब हुई है, आपकी भी हुई है, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिससे पता चल पाएगी और कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि अभी तो अनुमान लगा रहे हैं, जब आंसर की आएगी तभी सटीक जानकारी भी मिल पाती है। देखिए 89 का क्या है आपका, 472 प्राप्त करने के लिए ये है 70,908, मतलब पॉइंटों में, तथा 20.17 के योग में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए 272.75, ऑप्शन सी सही है। 90 का है आपका 1,25,000 की राशि पर
डाइवर्सों का 12% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज करें जब ब्याज वार्षिक हो तो क्या होगा इसका ऑप्शन बी 41,208। 91 का आपका एक पिता की वर्तमान आयु एकमात्र पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब 4 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी रहेगी? तो कितनी रहेगी? 24, ऑप्शन डी। अब देखिए 92 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11, एक्स ग्रेटर देन 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा? ऑप्शन 3। तीन संख्याएं 3, 2, 4 के अनुपात में तथा उनके घनों का योग इतना दे रखा है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन 3 60 होगा। एक रेलगाड़ी ने कुछ दूरी 104 किलोमीटर की घंटे की गति से 45 मिनट में तय की। या रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर बढ़ जाए, उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो 3 मिनट। ठीक है प्यारे भाइयों, ऑप्शन 3। अब चलते हैं नेक्स्ट। धातु के 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े एक ठोस घनाभ का रूप दिया जाता है। प्राप्त घनाभ की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन 3। बी पर समकोण वाले एक एंगल एबीसी में एसी बराबर 25 सेंटीमीटर, बीसी 24 सेंटीमीटर, तो बी से एसी डाले गए लंब का माप क्या होगा? 6.45। 97 का क्या होगा? आप देख लेना, सिंप्लीफिकेशन का है ये, अंडर रूट में 7, ऑप्शन 3। ठीक है प्यारे भाइयों। 98 कोई वस्तु 16% लाभ पर बेची गई है, तो उसे 20% अधिक बेचा गया तो लाभ 20% होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 500 रुपये। आदित्य अपने मासिक वेतन का 1/5 भाग घर के किराए पर, शेष भाग 3/8 भाग घरेलू खर्चों पर और अभी भी शेष का 1/3 शिक्षा व्यय पर और शेष आधा अपने माता पिता पर। तो यदि उसके पास 14,000 बचते हैं तो उसका मासिक वेतन कितना है? 84,000। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याएं 3 स्क्वायर तथा 4 स्क्वायर के विभक्त अनुपात का योग वर्गमूल क्या है? तो 5/12। तो प्यारे भाइयों देखिए, मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं ये सॉल्यूशन करा दिया मैंने, इंग्लिश रोक दी है क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके आऊंगा और आप जो भी नए साथी हैं वो जरूर जुड़े। तो देखिए थोड़ा आपको कट ऑफ का आइडिया दे दूं मैं, क्योंकि अभी तो भाई कोई नहीं जानता है, क्योंकि सभी के मार्क्स किसी को नहीं पता कितने कितने हैं। आप बताओ कमेंट में, तो तभी पता चल पाएगी। देखिए पहले के मार्क्स आप जरूरी है कि 90 तो जोड़ने चाहिए, क्योंकि तभी आपकी कट ऑफ बन पाएगी। और इस बार आप ज्यादा नहीं तो जैसे ही मैं आपको बता दूं 75 मार्क्स इस बार होने चाहिए। तो आपके कितने बनेंगे? ये 5, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 9 और 7 16। तो भाई इतने तो हर हालत में होने चाहिए, जब भी कुछ हो पाएगा। ठीक है प्यारे भाई, और अभी क्लियर तभी हो पाएगा जब आंसर की आ जाएगी सटीक के कितने मार्क्स आप कमेंट में बताएंगे, तो फिर एक सटीक आपके लिए कट ऑफ की वीडियो आएगी। तो प्यारे भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद प्यारे भाइयों।